Okay, we are going to start with the topic which is Q. Okay, now Q is a linear list of elements in which deletion of an element can take place at one end called front and insertion can take place at other end called rear. The first element in a queue will be the first one to be removed from the list. Queues are also called as FIFO, which is first in and first out. ओके सो अगर आपको ध्यान हो, हमने स्टैक पढ़ा था और स्टैक में हमारे पास केवल एक टॉप होता था जहाँ से हमारा इंसर्शन भी होता था और डिलीशन भी होता था. बट अपोजिट टू दिस क्यू में इंसर्शन एक दूसरे एंड से होता है और डिलीशन दूसरे एंड से होता है. ठीक है. सो क्यू में बेसिकली मान लो आपका ये क्यू है. ठीक है. एंड ये इसकी फ्रंट साइड है एंड ये है रियर साइड. तो जब आप इंसर्शन करोगे किसी भी एलिमेंट का या किसी भी डेटा का तो आप रियर साइड से करोगे. ठीक है. और जो आप डिलीशन करोगे वो फ्रंट साइड से करोगे. इट इज़ सेम व्हेन यू गो टू अ मूवी थिएटर एंड वहाँ पे एक लाइन लगी हुई है. ठीक है. तो आप इंसर्शन उसमें कहाँ से करते हो? रियर एंड से, बैक एंड से. ठीक है. एंड उसके बाद यू पे फॉर द मूवी और समथिंग जो भी टिकट के लिए, एंड देन आप आगे से जो कि उसकी फ्रंट साइड है वहाँ से डिलीट करते हो. तो ये इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है. ठीक है. तो इस ऑपरेशन को जो कि इंसर्शन ऑपरेशन है इसको हम कहते हैं एन क्यू. ठीक है. और जो डिलीशन ऑपरेशन है जो कि फ्रंट साइड से हो रहा है उसे हम कहते हैं डी क्यू. ठीक है. नाउ व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ क्यू? एप्लीकेशंस क्या हो जाएंगे इसके? पहला तो सर्विंग रिक्वेस्ट ऑन अ सिंगल शेयर्ड रिसोर्स. ठीक है. फॉर एग्जांपल प्रिंटर और सीपीयू टास्क शेड्यूलिंग. ठीक है. ये सारे इसके कमा एक्सेट्रा एग्जाम्पल हो गए फर्स्ट एप्लीकेशन के. सेकंड एप्लीकेशन हो गया इन रियल लाइफ कॉल सेंटर फोन सिस्टम. आप ब्रैकेट में लिख सकते हो पीपल शुड वेट इन होल्ड until service representative is free. So this is the real life application of queue. Third application हो गया handling of interrupts in real time systems. Okay. Now next is queue as an ADT. अब ADT abstract data type इसका मतलब क्या होता है कि हम सिर्फ मेंबर फंक्शंस और ऑपरेशंस बता रहे हैं. ठीक है. इम्प्लीमेंटेशन पार्ट हिडन रहता है फ्रॉम द यूज़र. ठीक है. तो अ क्यू ऑफ टाइप टी इज अ फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स विद द ऑपरेशंस विद द फॉलोइंग ऑपरेशंस. ठीक है. तो जो फर्स्ट ऑपरेशन हो जाएगा इसमें, फर्स्ट ऑपरेशन है मेक एम्प्टी. मेक एम्प्टी में आप लिख सकते हो टू मेक क्यू एज एन एम्प्टी क्यू. ठीक है. सेकंड ऑपरेशन क्या है? इज एम्प्टी और पैरामीटर क्यू पास होगा. इसमें आप लिखोगे चेक क्यू इज एम्प्टी इफ एम्प्टी रिटर्न ट्रू और फॉल्स. ठीक है. थर्ड ऑपरेशन है इज फुल. सो इसमें आप लिखोगे चेक वेदर क्यू इज फुल इफ फुल रिटर्न ट्रू और फॉल्स. ठीक है. फोर्थ ऑपरेशन क्या है? एन क्यू. एन क्यू का मतलब क्या होता है? दैट यू हैव टू इंसर्ट एन एलिमेंट इन द क्यू. तो इसमें क्यू के साथ साथ जो डेटा आप एंटर करवाना चाहते हो वो भी पास होगा. लेट इट बी एक्स.
ठीक है। इसमें आप लिखोगे इंसर्ट एक्स एट द रियर ऑफ क्यू, क्योंकि इंसर्शन कहाँ से होता है, रियर साइड से। सो इंसर्ट एक्स एट द रियर ऑफ क्यू if and only if at the rear of q, if and only if q is not full, ठीक है। तो मान लो अगर q पूरा फुल है, ठीक है, इसमें इंसर्ट करने की जगह नहीं है, तो n की ऑपरेशन फेल हो जाएगा। पहले आपको q को एम्प्टी करना पड़ेगा या फिर एटलीस्ट एक एलिमेंट हटाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इसमें एक नया एलिमेंट ऐड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट यू हैव DQ। DQ में आप लिखेंगे डिलीट आइटम फ्रॉम फ्रंट ऑफ द क्यू इफ क्यू इज़ नॉट एम्प्टी, ठीक है। डिलीशन कहाँ से होता है, फ्रंट साइड से, ठीक है। एंड वो आप तभी कर सकते हो जब उसमें कोई एलिमेंट ऑलरेडी प्रेजेंट है। इफ एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन द क्यू देन यू कैन नॉट डिलीट इट, इसलिए इट्स रिटन दैट क्यू शुड नॉट बी एम्प्टी। Last operation is traverse। traverse का मतलब क्या है, to read the entire queue, that is you have to display the content of the queue, ठीक है। तो अगर आप क्यू में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनको डिस्प्ले कर देंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये ऑपरेशंस काम कैसे कर रहे हैं। सो नेक्स्ट हेडिंग विल बी सैम्पल ऑपरेशंस। सैम्पल ऑपरेशंस में आप लिखेंगे, पहला तो आपको एक पॉइंटर बनाना पड़ेगा जो कि क्यू टाइप का होगा, ठीक है, और आपके पास एक एम्प्टी क्यू है, ठीक है। नाउ मान लो आपने ऑपरेशन लिखा एन क्यू क्यू कॉमा ए, ठीक है। तो आप एन क्यू का मतलब क्या है, आप इंसर्शन करोगे कहाँ से, रियर साइड ऑफ द क्यू से। तो ये रियर साइड ऑफ क्यू है और ये है फ्रंट। तो आपने इसमें ए एंटर करा तो ए इधर आके एंटर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने लिखा एन क्यू क्यू कॉमा बी, तो अगर आपने इसमें रियर साइड से एंटर करा और बी आ गया अब ए के बाद। नेक्स्ट आपने लिखा एन क्यू, तो आपने फिर से इसमें एलिमेंट एंटर करा और रियर साइड पे आ गया बी के बाद सी। नाउ मान लो अब आपने एक ऑपरेशन लिखा गेट फ्रंट। गेट फ्रंट का मतलब ये है कि क्यू में जो फ्रंट पे जो फर्स्ट एलिमेंट है उसे हमें लेना है। तो फ्रंट पे जो एलिमेंट है वो क्या है, ए है, और उसको हमने किस में स्टोर करवा लिया है, एक डी नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा लिया है, ठीक है। इसके बाद आपने ऑपरेशन चला दिया डी क्यू। नाउ डी क्यू ऑपरेशन में हम कभी भी ये नहीं पास करते कि हमें कौन सा एलिमेंट डिलीट करना है। उसका कारण ये है कि डिलीशन हमेशा फ्रंट साइड से हो रहा है, तो फ्रंट पे जो पहला एलिमेंट होगा वही डिलीट होगा। मतलब आप ऐसे नहीं लिख सकते कि डी क्यू एंड क्यू कॉमा सी, ऐसे नहीं कर सकते आप। इसका कारण क्या है कि फ्रंट तो इधर पॉइंट कर रहा है और सी पीछे है। पहले इन सारे एलिमेंट्स को हटाइए तब आपको सी तब आप जाके सी पॉइंट कर पाएंगे एंड इन टर्न उसको डिलीट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये अलाउड नहीं है। ये बिल्कुल सेम है जैसे स्टैक में जो पॉप ऑपरेशन था उसमें हम कुछ भी पैरामीटर पास नहीं करते थे। उसका कारण ये है कि स्टैक में जो पॉप और पुश ऑपरेशन है वो टॉप से होते थे, ठीक है। तो जो लास्ट में इंसर्ट होता था स्टैक में वही होता था फर्स्ट, जो कि पॉप होता था, ठीक है। सो दिस इज़ द रीज़न कि हम इसमें या फिर डी के ऑपरेशन में इन सब में कोई पैरामीटर पास नहीं कर सकते। हम इसमें ये नहीं पास कर सकते कि हमें कौन सा डेटा या फिर एलिमेंट हमें पॉप करवाना है या फिर डिलीट करवाना है, ठीक है ना। द मोमेंट यू राइट डी क्यू क्यू, तो यहाँ से ए डिलीट हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज आपने डी क्यू ऑपरेशन चला दिया और फ्रंट इसी को पॉइंट कर रहा था। पर हमने इसकी ऑलरेडी कॉपी बना ली थी, ठीक है, और उसे डी में सेव करवा लिया था। अब मान लो अब आपने लिखा एन क्यू क्यू कॉमा ई,
सो अब आपका रियर साइड से एलिमेंट स्टोर हो जाएगा, जो हो जाएगा ई। एंड अगेन अगर आपने डी क्यू ऑपरेशन चलाया तो आपका फ्रंट साइड से एलिमेंट डिलीट हो जाएगा, ठीक है, जो कि होगा बी। तो अब आपके जो क्यू है उसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स बचे होंगे, जो कि होगा ई और सी। नाउ नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन क्यू। एन क्यू ऑपरेशन का फंक्शन कैसे लिखोगे? तो आप इसमें लिखोगे इंट एन क्यू, क्योंकि हम कुछ रिटर्न करवाएंगे, और इसमें जो पैरामीटर पास होगा वो होगा डेटा, राइट। पैरामीटर इसमें जो आप एंटर करवाना चाहते हो डेटा क्यू में। उसके बाद पहले आप कंडीशन ये चेक करोगे कि क्या क्यू ऑलरेडी फुल है। अगर वो फुल है तो एन क्यू ऑपरेशन विल नॉट वर्क, बिकॉज उसमें स्पेस नहीं है एलिमेंट को एंटर करवाने के लिए। तो इस केस में आप रिटर्न कर दोगे 0, ठीक है। वरना आप क्या करोगे, पहले आप रियर को +1 करोगे, ठीक है, एंड उसके बाद क्यू ऑफ रियर में डेटा रख दोगे, ठीक है, एंड रिटर्न करा दोगे 1। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका फ्रंट ये है एंड रियर ये है, ठीक है। एंड इसमें अब आप क्या करोगे, अगर आपको एक एलिमेंट इसमें एंटर करवाना है तो पहले तो रियर में मान लो यहाँ पे बी रखा हुआ है, ठीक है, रियर पॉइंटर इसको पॉइंट कर रहा है, तो पहले आप रियर को इंक्रीमेंट करोगे तो रियर इससे पॉइंट करने लगेगा, जो अब एक नई एम्प्टी स्पेस है, ठीक है। एंड उसके बाद क्यू ऑफ रियर में आप उस डेटा को इंसर्ट कराओगे, जो कि हो जाएगा सी, या फिर जो भी आपको एलिमेंट एंटर करवाना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एन क्यू ऑपरेशन। नेक्स्ट है आप डी क्यू फंक्शन कैसे लिखोगे? डी क्यू फंक्शन में आप क्या करोगे, इंट, क्योंकि इसमें हम कुछ पैरामीटर पास नहीं करेंगे, इस पर आप पहला कंस्ट्रेंट ये चेक करोगे कि इफ़ क्यू इज़ एम्प्टी। अगर क्यू ऑलरेडी एम्प्टी है आप उसमें से कोई भी एलिमेंट पॉप नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए अगर वो एम्प्टी है तो आप उसी समय आपका कोड रोक दो। वरना आप क्या करोगे कि क्योंकि जो फ्रंट में डेटा होगा उसको आप स्टोर करा लोगे किसमें, डेटा में। उसके बाद आप क्या कर दोगे, फ्रंट को इंक्रीमेंट कर दोगे, ठीक है, एंड उसके बाद आप रिटर्न करा दोगे डेटा को। क्यों? क्योंकि रिटर्न टाइप इसकी इंट है, तो आप कुछ ना कुछ रिटर्न करवा पाओगे इससे, ठीक है। तो ये हो गया आपका डी क्यू ऑपरेशन एंड ये हो गया एन क्यू ऑपरेशन. So what you have studied in this lecture, that what do we understand by Q? So it is a linear data structure which follows the principle of FIFO. ठीक है. And apart from that we have studied the applications of Q. उसके बाद how are we going to implement the Q as an ADT, followed by the various operations used in Q. Then how are we going to implement the NQ function and TQ function in Q. Okay, thank you.